नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रता सान्याल। भारत के उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा में जनजातीय इलाकों में प्रभाव रखने वाली पार्टी तिप्रा मोथा का 2 दिन का सम्मेलन रविवार यानी कल खत्म हुआ। आज यानी सोमवार को तिप्रा मोथा के नेता और संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य ने प्रेस से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने प्लेनरी सेशन में कई प्रस्ताव पास किए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में यह कहा गया है कि तिप्रा मोथा अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी सूरत में थानसा और अलग ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग को नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बजट और विलेज काउंसिल के चुनाव में देरी पर भी बोलते हुए कहा कि तिप्रा मोथा के सम्मेलन में इन मुद्दों पर भी प्रस्ताव पास किए गए हैं। प्लेनरी सेशन में हमने काफ़ी रेजोल्यूशंस पास किए हैं। सबसे पहले हमारा रेजोल्यूशन है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर कोर आइडियोलॉजी डिमांड ऑफ थानसा एंड ग्रेटर तिप्रालैंड। पार्टी का यूनाइटेड पोजीशन है कि जब तक हम लोग अपने मूवमेंट में एक रहेंगे, जब तक हम अपने प्रॉमिस से, अपने वादा से, अपने जो गरीब तिप्रासा को दिया है उनसे हम मुकरेंगे नहीं, तब तक हम अपना मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी काफ़ी बार पहले भी बात हुई, लेकिन उनका जो भी पोजीशन है हमको अपना पोजीशन से हटना नहीं चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन है। सेकंड रेजोल्यूशन है कि एडीसी में जो भी हमें बजट दिया गया है, काफ़ी नहीं, 2% दिया गया है, और एडीसी में जो हमारे संग अन्याय किया गया है उसके लिए भी हम अपना प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जो आज तक नहीं हेल्ड किया गया, क्यों नहीं किया, उसके लिए हमने केस फाइल किया है और प्लेनरी सेशन में हमने ये भी रिजॉल्व किया है कि हम गवर्नमेंट को गांव में लड़ेंगे, रास्ते में लड़ेंगे और कोर्ट्स में भी लड़ेंगे। करप्शन इज़ ऑल्सो एन इशू जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आज तक हमने सुना है कि ऑपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है। त्रिपुरा में मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस को लगता है कि तिप्रा मोथा पावर में है और स्टेट गवर्नमेंट ऑपोजिशन में है। पहले बार आप ऑपोजिशन को अक्यूज कर रहे हो जबकि पावर में है कोई और गवर्नमेंट। तो हमने प्लेनरी सेशन में ये भी कहा है कि पार्टी को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करेंगे। पार्टी को पिरामिड सिस्टम से, मतलब कि नीचे से, प्राइमरी लेवल से, बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, सेंट्रल लेवल तक हम लोग करेंगे। और तिप्रा मोथा ने और एक रेजोल्यूशन लिया है। एज एन आउटगोइंग चेयरमैन मैंने अपने तरफ से तिप्रा मोथा को प्लेज किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक तिप्रा मोथा का खुद का पार्टी ऑफिस बनेगा जिसका पैसा मैं खुद दूंगा, क्योंकि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है, सशक्त होना है, तो हमें एक संग ही आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें पार्टी ऑफिसेस करना पड़ेगा। लास्ट हमने और एक रेजोल्यूशन लिया है कि थानसा को तोड़ने नहीं देंगे। आज स्क्रिप्ट के नाम में, लैंग्वेज के नाम में और मैंने जो सुना है रिलीजन के नाम में
तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो त्रिपुरा में हम होने नहीं देंगे। हमारा स्टांस क्लियर है, वी आर तिपरासास फर्स्ट, देन वी आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स। वी आर तिपरासास फर्स्ट, देन वी आर देव बर्मा, त्रिपुरा, रिया, 19 to 19 communities. First we are तिपरासास, then we are all community. तो लैंग्वेज के नाम में, डायलेक्ट के नाम में, रिलीजन के नाम में हम लोग अपने तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं होने देंगे। उधर त्रिपुरा में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद अब विपक्ष में बैठी सीपीआईएम के नेता और राज्य के बड़े आदिवासी नेता जितेंद्र चौधरी ने भी मीडिया से बात की है। उन्होंने टिप्रा मोथा को सलाह दी है कि उसे राजनीति में कम से कम कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टिप्रा मोथा की बातें रोज बदलती रहती है। I would humbly request to Tipra Motha that you are in different time, you are releasing or you are committing or you are giving so many sermons or so many of your the political programs you are unleashing, but please for the sake of safe, safety and development of the state, you must maintain and follow some principle. त्रिपुरा की राजनीति में आदिवासियों की पार्टी टिप्रा मोथा अभी राजनीति में नहीं है, लेकिन पहले ही चुनाव के बाद ये पार्टी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बन गया है। इसलिए इस पार्टी की भूमिका राज्य की राजनीति में अहम है। अगरतला में जो राजनीतिक हलचल और चर्चा चल रही है उस पर नजर रखे हैं मैं भी भारत के कॉरेस्पॉन्डेंट सैलेन कोलोई। आइए उनसे पूरी स्थिति की समझने की कोशिश करते हैं। सैलेन, पिछले 2 दिन आप टिप्रा मोथा का सम्मेलन कवर कर रहे थे। आज आप प्रद्युत किशोर मानिक्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि उन्होंने टिप्रा के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। इस कदम को क्या पब्लिसिटी स्टंट माना जाए या कुछ और ही खिचड़ी पक रही है टिप्रा मोथा के भीतर? आप कैसे पूरी स्थिति को देखते हैं? देखिए, एक बात तो है कि टिप्रा मोथा जब शुरू से आज तक है, वो टिप्रा मोथा का जो चेयरमैन था महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक्य, इसके लिए ही टिप्रा मोथा बना है। और आज तक अगर टिप्रा मोथा को किसी ने पहचाना तो महाराजा की कारण से पहचाना है। लेकिन कल प्लेनरी सेशन टिप्रा मोथा का, ये जो प्लेनरी सेशन त्रिपुरा में हुआ, फर्स्ट प्लेनरी सेशन था, 2 दिन के लिए प्लेनरी सेशन हुआ था। तो 2 दिन के प्लेनरी सेशन के बाद त्रिपुरा में टिप्रा मोथा का परिचय नया से बना है आज से, क्योंकि टिप्रा मोथा का चेयरमैन आज से नहीं रहा। टिप्रा मोथा रहेंगे लेकिन बिना चेयरमैन के। टिप्रा मोथा का आप सिर्फ प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके बाद अगर टिप्रा मोथा का सेंट्रल कमेटी की बात कहेंगे तो प्रेसिडेंट के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब रहेंगे। लेकिन टिप्रा मोथा का चेयरमैन का पोस्ट आपसे खत्म हो चुका, मतलब नहीं रहेंगे। तो अगर टिप्रा मोथा का फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो महाराजा ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो महाराजा ने सब बताया है कि टिप्रा मोथा का चेयरमैनशिप छोड़ा है, लेकिन टिप्रा मोथा नहीं छोड़ा है। टिप्रा मोथा का एक वॉरियर्स होके टिप्रा मोथा के साथ रहेंगे महाराजा। लेकिन अगर 2 दिन की प्लेनरी सेशन के बारे में बात करेंगे तो कल लास्ट डे में टिप्रा मोथा का चीफ जो है महाराजा, कल स्पीच भी रखा था प्लेनरी सेशन में। तो स्पीच से महाराजा जो स्पीच रखा था, स्पीच से सब ये एक बात भी उठ के आया है, जो है आने त्रिपुरा में आने मतलब कुछ दिन बाद ही लोकसभा, त्रिपुरा में नहीं, लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसी में देन दे रहे टिप्रा मोथा भी, क्योंकि एक रीजनल पार्टी के होने के नाते पिछले अगर चुनाव की बात करेंगे तो 12 सीट का एमएलए टिप्रा मोथा के पास आया था। तो अगले जो लोकसभा का चुनाव होगा तब टिप्रा मोथा बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रहेंगे। तो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो महाराजा कल जो स्पीच रखा है, महाराजा ने यह भी कहा है कि टिप्रा मोथा
तो रहेंगे, प्रेसिडेंट बन के रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ महाराजा एक वॉरियर होने के नाते तिपरा माथा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बीच में रह के तिपरा माथा की जो मुद्दा है, ग्रेटर त्रिपुरालैंड और संवैधानिक अधिकार जो है यहाँ की जनजाति लोगों की, वो अधिकार को लेकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे तो बात करने के लिए महाराजा रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो तिपरा माथा है उसका परिचय आज से बिना चेयरमैन की बिना चेयरमैन से तिपरा माथा का चलना शुरू कर दिया है आज से। और आने वाले दिन में तिपरा माथा का जो प्लेनरी सेशन से बात हुआ है कि जो ब्लॉक लेवल मतलब प्राइमरी लेवल से सेंट्रल लेवल तक फिर नया करके जो उन लोगों का कमेटी है वो गठन करेंगे। और पिछले अगर 3 साल 4 साल की बात कहेंगे तो त्रिपुरा माथा जन्म होने के बाद त्रिपुरा में जो ब्लॉक कमेटी था, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है और सेंट्रल कमेटी है, सभी कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट ज्यादा था। लेकिन प्लेनरी सेशन के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया है कि आप प्राइमरी लेवल से सेंट्रल लेवल तक जितना भी ब्लॉक कमेटी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कमेटी होगा, उसी में प्रेसिडेंट भी एक ही रहेंगे और सेक्रेटरी भी एक ही रहेंगे। मतलब कल से शुरू होने वाला है तिपरा माथा का नया एक परिचय। सेलिन, अगर प्रद्युत किशोर की बात करें तो उन्होंने ही टिप्रा मोथे की स्थापना की है। त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। आपको लगता है कि उनके बिना टिप्रा मोथा का कोई भविष्य है? देखिए, एक बात तो है, तिपरा माथा का जो अभी प्रेसिडेंट है, मतलब तिपरा माथा का अगर आज से शुरू करेंगे तो चेयरमैन के सिवा उसके बाद होगा प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की अंडर ही तिपरा माथा चलेंगे। तो तिपरा माथा का प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो पहले एक यहाँ का रीजनल पार्टी था आईएनपीटी। आईएनपीटी को तोड़ के तिपरा माथा के साथ जुड़ा था। तो आईएनपीटी का जो प्रेसिडेंट था विजय कुमार रांखल, विजय कुमार रांखल ही त्रिपुरा माथा का प्रेसिडेंट भी है। तो विजय कुमार रांखल की अगर बात करेंगे तो पॉलिटिकली जो उनका आंदोलन जो है त्रिपुरा में, अगर 6 शेड्यूल मतलब त्रिपुरा में त्रिपुरासा के लिए जो भी आज तक जो हुआ है, 6 शेड्यूल हुआ है, और जैसे कि विधानसभा में एसटी रिजर्व सीट बढ़ा है, तो विजय रांखल की तरह लीडर के लिए बना है। तो शायद विजय रांखल जो त्रिपुरा माथा जन्म होने के बाद प्रेसिडेंट था, अभी भी है, तो विजय रांखल को भी लोग यहाँ की जो त्रिपुरा से लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और बाकी जो है महाराजा की बिना अगर त्रिपुरा माथा की बात कहेंगे तो कल की जो स्पीच है, जो महाराजा ने खुद बताया कि आने वाला दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर त्रिपुरा माथा का जो कोई भी डिमांड के लिए बात करेंगे तो वो बात करने के लिए है महाराजा। मतलब कुछ लोग ऐसा भी सोच रहा है कि आने वाले जो इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्शन होगा, इलेक्शन में शायद एसटी रिजर्व सीट से महाराजा फाइट भी कर सकते हैं। तो अगर एमपी एमपी बन जाएंगे तो उसके बाद शायद तिपरा माथा का एक एमपी महाराजा होके तिपरा माथा के लिए रहेंगे। सेलिन, जैसा आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि प्रद्युत किशोर लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन क्या वो बिना किसी अन्य पार्टी से चुनाव में गठबंधन करे जीतने के बारे में सोच सकते हैं? क्या उनके सम्मेलन में त्रिपुरा में किसी राजनीतिक गठबंधन या विपक्ष की एकता की कोई बात हुई है? क्या उस पर कोई चर्चा हुई है? देखिए, गठबंधन के बारे में बात करेंगे तो प्लेनरी सेशन में तो नहीं हुआ, लेकिन आज जो महाराजा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसी में एक सवाल उठाई थी कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन के लिए त्रिपुरा माथा का प्रिपरेशन किया है। तो महाराजा ने खुद बताया है कि इलेक्शंस आने दो, इलेक्शंस आने से पहले सब कुछ पता चल जाएंगे। लेकिन और एक बात है कि आज सीपीएम की तरफ से भी, सीपीएम का जो त्रिपुरा स्टेट जो जनरल सेक्रेटरी है जितेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर महाराजा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि आने वाले लोकसभा में मतलब एनिमी है, बीजेपी को एनिमी बना के, अगर पिछले विधानसभा इलेक्शन में जैसा हुआ था, सीपीएम ने बार बार त्रिपुरा माथा को साथ आने के लिए कोशिश की, रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो तो नहीं हुआ। इस बार भी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीएम की तरफ से जितेंद्र चौधरी जी ने बोला है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को एनिमी बना के सब त्रिपुरा की जितने रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी जो भी हो, सब एक साथ गठबंधन होके अगर लड़ाई करेंगे तो बीजेपी को यहाँ से त्रिपुरा से हटा सकेंगे। लोकसभा इलेक्शन में जो 2 सीट है वो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। आज भी जितेंद्र चौधरी जी ने रिक्वेस्ट किया है महाराजा की
थ्रो कि अगर आने वाले लोकसभा इलेक्शन में उन लोगों के साथ गठबंधन होंगे तो बीजेपी को हटा सकेंगे। और एक बात है कि जैसे कि विधानसभा चुनाव की बात त्रिपुरा में एक बात जरूर आ रही है कि इंटरलोकेटर, मतलब त्रिपुरा की जो जनजाति लोगों की संवैधानिक अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इंडिया की तरफ से जो होम मिनिस्टर की तरफ से इंटरलोकेटर भेजने वाले थे, लेकिन आज भी इतने दिन हो गए आज भी इंटरलोकेटर त्रिपुरा में नहीं आया। तो कुछ कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि लोकसभा जो आ रही है सामने, तो लोकसभा से पहले अगर, मतलब महाराजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि थानसा और ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो त्रिपुरा माथा का मेन डिमांड है उससे नहीं हटेंगे। अगर किसी को महाराजा के साथ या त्रिपुरा माता के साथ आना है तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड और संवैधानिक अधिकार जो बात करेंगे उसके साथ ही जाएंगे। तो एक बात तो है कि बीजेपी की तरफ से ऑलरेडी इंटरलोकेटर देने के लिए बात हो चुका था, तो अभी तक तो इंटरलोकेटर त्रिपुरा में नहीं आया। लेकिन कुछ दिन पहले भी त्रिपुरा माता की तरफ से खुद त्रिपुरा माता चीफ महाराजा और जो एमएलए है, एम से, वो सब जाके होम मिनिस्टर के साथ बात किए थे, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं निकल के आया। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लोकसभा के पहले शायद अगर वो निकल भी जाए, अगर त्रिपुरा को यहाँ के जनजाति लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए अगर साइन भी हो जाए तो शायद आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं त्रिपुरा माथा। सेलिन, इस सम्मेलन में टिपरा मोथा ने क्या कोई रणनीति तय की है? क्योंकि कई बार लगता है कि पार्टी क्या चाहती है ये स्पष्ट नहीं है। देखिए, त्रिपुरा माथा की जो प्लेनर सेशन, ये यही पहला फर्स्ट सेशन था। तो प्लेनरी सेशन के बाद अगर बात करेंगे तो त्रिपुरा माथा की जो आने वाले दिन, जो आने वाले इलेक्शन हो और त्रिपुरा के लिए जो काम करने का तरीका है, मतलब पार्टी को नया परिचय दे के त्रिपुरा माथा शुरू करने वाला है। तो दो तीन चार चार रेजुलेशन त्रिपुरा माथा पास किया है। एक तो है जैसे कि कुछ दिन पहले त्रिपुरा में बजट अधिवेशन था, तो एडीसी को तो सिर्फ 2% बजट ही दिया। तो बजट की जो 2% बजट से एडीसी का मतलब यहाँ के जनजाति लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो बजट के ऊपर भी यहाँ की राज्य सरकार को प्रेशर देने की रेजुलेशन पास हुआ है। तो उसके साथ साथ त्रिपुरा मोथा का जो प्राइमरी लेवल से सेंट्रल लेवल तक कमिटी रिफॉर्म करने के लिए भी रेजुलेशन पास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि विलेज कमेटी काउंसिल जो त्रिपुरा में पिछले 2021 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो विलेज काउंसिल इलेक्शन को लेके आने वाले दिन त्रिपुरा मोथा एक बड़ा सा फाइट करेंगे, वो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है। मतलब देखा जाए तो त्रिपुरा मोथा का जो आने वाले दिन में जो जितना भी मूवमेंट है वो शायद कल से शुरू होने वाला है, और मूवमेंट की थ्रू ही त्रिपुरा को फिर लोकसभा इलेक्शन से पहले फिर इकट्ठा करके अपने यहाँ के जनजाति लोगों की जो डिमांड है वो डिमांड को लेके शायद आगे जाने वाला है त्रिपुरा में। क्या प्रद्युत किशोर अपनी पार्टी के उन नेताओं को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन की वकालत करते हैं? प्लेनरी सेशन की बात करेंगे तो 2 दिन का जो प्लेनरी सेशन था उसमें अगर पहले दिन और लास्ट दिन का जो, मतलब 2 दिन में जो जो लोग स्पीच दिया है वो सब लोग त्रिपुरा मोथा का सीनियर लीडर और पॉलिटिकली जो पोस्ट में है उन लोगों ने मैसेज दिया है। लास्ट में कल महाराजा 2 दिन की पैनल सेशन में लास्ट में महाराजा स्पीच दिया है। तो एक बात है कि पिछले 2-3 महीने त्रिपुरा माथा की ओर से भी काफी सारे लीडर बीजेपी में चला गया है। और ऐसा भी है कि त्रिपुरा माथा का 1-2 एमडीसी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर भी है, उन लोगों ने भी त्रिपुरा माथा की जो काम, त्रिपुरा माथा की तरफ नाराजगी दिखाया ही है। मतलब एमडीसी छोड़ा नहीं, जो एमडीसी होने के नाते जो जो पोस्ट है एमडीसी के सिवा अगर किसी कॉरपोरेशन का पोस्ट है वो सब छोड़ दिया है। मतलब प्लेनरी सेशन में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कुछ लीडर जो त्रिपुरा माथा का एमडीसी या कुछ कुछ पॉलिटिकली पोस्ट वाला लीडर प्लेनरी सेशन में नहीं देखा गया। तो कल महाराजा का स्पीच में ये बात भी उठ के आया है कि त्रिपुरा माथा की जो लीडर लोग है सबको खुश नहीं कर सका महाराजा।
तो एक बात तो है कि प्लेनरी सेशन तो तीपरा माथा के आने वाले दिन, जो उन लोगों का मूवमेंट है, मूवमेंट को कैसे बनाए, कैसे तिपरासा के लिए काम करे, उसके लिए प्लेनरी सेशन है। फिर भी प्लेनरी सेशन में कुछ कुछ पॉलिटिकल लीडर जो तिपरा माथा का पहले से था, कुछ कुछ एमडीसी जो तिपरा माथा का प्लेनरी सेशन में नहीं आया, तो शायद इसी में महाराजा की भी कुछ दुख की बात हुआ होगा कि महाराजा के स्पीच में सब दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिन तिपरा माता को अगर ले जाएंगे तो महाराजा के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आज त्रिपुरा माथा प्लेनरी सेशन की बात आज जो है, त्रिपुरा माथा एमएलए त्रिपुरा माथा के एमएलए एमडीसी जो जो लीडर है उन लोगों के साथ खुद आज भी मीटिंग हो रहा है। मतलब प्लेनरी सेशन में जो जो बात अ, काम रह गया था वो आज हो रहा है शायद। सेलिन, आपके जवाब से ये साफ है कि प्रद्योत किशोर किसी तरह से अपनी पार्टी को टूटने से बचाने में जुटे हैं। टिपरा मोथा के भविष्य को लेकर अगरतला में राजनीतिक के जानकार क्या कहते हैं? देखिए, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराजा ने खुद बताया कि त्रिपुरा की जो पॉलिटिकल एनालिसिस हो, जो न्यूज़पेपर्स, जो यहाँ की लोकल मीडिया, वो त्रिपुरा मोथा को अपोजिशन पार्टी में नहीं देख रहा है। अगर त्रिपुरा मोथा को एक रूलिंग पार्टी की तरफ देख रहा है। मतलब महाराजा का बात ये है कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार चल रहा है, ऑपोजिशन त्रिपुरा मोथा है, लेकिन यहाँ की लोकल मीडिया जो है, जो त्रिपुरा माता के खिलाफ जो न्यूज करते हैं, तो देखा जाए तो त्रिपुरा माता को रूलिंग में बिठा के बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठा के न्यूज करते हैं। मतलब जैसे कि कल त्रिपुरा माता का चीफ महाराजा ने उनका चेयरमैनशिप छोड़ा है, मतलब त्रिपुरा माता नहीं छोड़ा। महाराजा खुद एक इलेक्टेड एमडीसी भी है, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर भी है, वो टाकारजोला कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एमडीसी भी है। मतलब महाराजा पॉलिटिकली उनका जो चेयरमैनशिप छोड़ा है, त्रिपुरा माथा नहीं छोड़ा। लेकिन आज न्यूज बन गया है कि त्रिपुरा माथा छोड़ रहा है महाराजा। तो इसमें भी महाराजा खुद नाराज है। तो एक देखा जाए तो त्रिपुरा माथा का जो भी, मतलब छोटे से लेके बड़ा तक, मतलब छोटे की बात ही कहेंगे तो कुछ भी न्यूज हो जाता है। तो इसी में महाराजा भी कुछ नाराजगी दिखा रहा है कि त्रिपुरा माथा की तरफ ही न्यूज बना रहा है यहाँ की लोकल मीडिया। और पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो सभी, मतलब महाराजा साफ साफ बोल रहा है कि मैं त्रिपुरा माथा के एक वॉरियर्स हूँ, त्रिपुरा माथा में रहूंगा, लेकिन मेरा चेयरमैनशिप नहीं रहेंगे, चेयरमैन के बिना त्रिपुरा माथा चलेंगे। लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और न्यूज मीडिया के बारे में बात करेंगे तो ये बात साफ उठ के आ रहा है कि महाराजा त्रिपुरा माथा छोड़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा है। सेलिन, आखिर में ये बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या टिपरा मोथा लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के पक्ष में खड़े होंगे बीजेपी के खिलाफ? देखिए, एक बात तो है, लोकसभा यहाँ के जो चुनाव है उससे सबसे बड़ा त्रिपुरा की चुनाव जो है, जो पिछले विधानसभा चुनाव था। विधानसभा चुनाव में भी त्रिपुरा में चुनाव से एक साल पहले, 6 महीने पहले, मतलब एक महीने पहले तक भी सब जो यहाँ की रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी एक साथ होके बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात उठाई थी। लेकिन उसी में त्रिपुरा माथा ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस सीपीएम गठबंधन हो गया त्रिपुरा में। पहले कांग्रेस सीपीएम के सरकार जब त्रिपुरा में था, उसी समय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस था। लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीएम में गठबंधन हो गया था पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन महाराजा का त्रिपुरा माथा नहीं हुआ, क्योंकि महाराजा ने उसी समय भी साफ साफ ये बात होता है कि महाराजा का जो डिमांड है त्रिपुरा लैंड, और उसके साथ यहाँ की जनजाति लोगों को, त्रिपुरा लोगों को संवैधानिक अधिकार देना। जो संवैधानिक अधिकार और ग्रेटर त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे उसके साथ ही जाएंगे। तो शायद उसी टाइम सीपीएम या कांग्रेस त्रिपुरा के बारे में बात नहीं किया होगा, इसलिए अकेला ही इलेक्शन में लड़ा। लेकिन अकेला लड़ने के बाद भी 20 सीट जो है त्रिपुरा में, यहाँ की जो एसटी रिजर्व सीट है, वो त्रिपुरा माथा के पास नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं त्रिपुरा माथा का कुछ वीक पॉइंट होगा, वो ठीक करने के लिए शायद प्लेनरी सेशन हुआ है। और अगर लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो त्रिपुरा माथा, सीपीएम, कांग्रेस एक साथ होके बीजेपी को हटाने के लिए शायद
लड़ाई होने वाला नहीं होगा त्रिपुरा में, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ त्रिपुरा मोथा की बातचीत हो चुका है। वो यहाँ की जनजाति लोगों की जो संवैधानिक अधिकार देने के लिए इंटरलोकेटर के बारे में। तो बात भी सिर्फ एक बार नहीं, काफी बार बात किया है। और खुद होम मिनिस्टर के साथ महाराजा की भी काफी बार मीटिंग हुआ है। तो शायद आने वाले जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, कांग्रेस, सीपीएम और बाकी रीजनल पार्टी एक साथ होंगे भी, त्रिपुरा मोथा नहीं भी हो सकते। और त्रिपुरा मोथा अगर लड़ाई करेंगे तो देखा जाएंगे कि आने वाले दिन कैसे लड़ाई करे, क्योंकि एक तो है बीजेपी के साथ ऑलरेडी बात कर चुका है यहाँ की संवैधानिक अधिकार देने के लिए इंटरलोकेटर के बारे में। तो शायद सीपीएम कांग्रेस एक साथ हो भी सकते हैं, लेकिन त्रिपुरा मोथा उन गठबंधन के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे शायद। अगर लड़ाई करेंगे तो अकेला करेंगे, नहीं तो बीजेपी के साथ जाने वाला है शायद। धन्यवाद शैलेन।